सोचिए आप किसी नए देश में घूमने आए। अगले दिन आपका जन्मदिन है। आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं और आप टिंडर पर किसी से मिलते हैं। लेकिन वही डेट आपकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती है। ग्रेस मिलानी यूके की रहने वाली 22 साल की एक प्यारी, समझदार और ट्रैवल लवर लड़की थी। वो दुनिया घूमना चाहती थी और इसी सपने के साथ वो न्यूजीलैंड आई थी। उसके लिए ये ट्रिप एक नई शुरुआत थी और खास बात ये 2 दिसंबर को उसका जन्मदिन था। लेकिन उससे पहले की रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। 1 दिसंबर 2018 न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में एक 22 साल की लड़की ग्रेस मिलानी अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले एक टिंडर डेट पर जाती है। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल, बार, बातें, हंसी और फिर होटल का कमरा। लेकिन उसी कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्रेस की जिंदगी खत्म कर दी। और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि कातिल ने न सिर्फ बॉडी छुपाई बल्कि अगली डेट भी फिक्स कर ली। मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दी केस ऑफ ग्रेस मिलानी मर्डर केस। ग्रेस यूके की रहने वाली 22 साल की एक प्यारी, समझदार ट्रैवल लवर और फैमिली से बहुत जुड़ी हुई थी। वो अकेले न्यूजीलैंड घूम रही थी। ये ट्रिप उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था और 2 दिसंबर को उसका जन्मदिन था। लेकिन 1 दिसंबर की रात वो आखिरी रात बन गई। ग्रेस अपना टिंडर प्रोफाइल स्क्रॉल कर रही थी और उसे टिंडर पर जेसी नाम का एक लड़का मैच होता है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और चैटिंग के बाद दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। ग्रेस एक ट्रैवलर थी, अकेली थी। उसने सोचा एक ड्रिंक, थोड़ी बातचीत, फिर वापस। लेकिन जेसी के दिमाग में अलग प्लान था। 26 साल का जेसी कैम्पसन एक लोकल लड़का था, दिखने में आम, लेकिन उसकी लाइफ में पहले से ही रेड फ्लैग थे। गुस्सा, झूठ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार की शिकायतें। ग्रेस को ये सब नहीं पता था और यही ग्रेस की सबसे बड़ी गलती बन गई। दोनों एक बार में मिलते हैं। सीसीटीवी में दोनों को साथ देखा गया। वो हंसकर बात कर रहे थे, फिर वो ड्रिंक करते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यही नॉर्मल चीज इस केस को खतरनाक बनाती है, क्योंकि कोई भी इंसान शक नहीं करता। कुछ समय बाद दोनों बाहर निकलते हैं। सीसीटीवी में वो सड़क पर चलते दिखते हैं। फिर दोनों सिटी लाइफ होटल पहुंचते हैं और फिर ग्रेस को जेसी के साथ होटल रूम में जाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया जाता है। जेसी दिखने में आम लड़का, लेकिन अंदर से एक ऐसा शिकारी जिसका सच सीसीटीवी और पुलिस की जांच ने दुनिया के सामने ला दिया। यही वो आखिरी पल था जब ग्रेस जिंदा कैमरे में दिखी। शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच उस कमरे के अंदर क्या हुआ ये कोई देख नहीं पाया, लेकिन जो हुआ उसका अंदाजा हमें बाद में मिले सबूत से लगा। पुलिस और पोस्टमार्टम के अनुसार ग्रेस की मौत स्ट्रैंगुलेशन, गला घोटने से हुई। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, हाथों और छाती पर दबाव के निशान, मतलब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। और यहीं से जेसी का असली चेहरा सामने आना शुरू हुआ। अब सबसे खौफनाक हिस्सा, ग्रेस मर चुकी थी, लेकिन जेसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, एम्बुलेंस नहीं मिलाई, वो पैनिक भी नहीं दिखा, बल्कि उसने 2 दिसंबर रात 8:56 पर जेसी को सीसीटीवी में होटल रूम की तरफ कारपेट क्लीनर ले जाते देखा गया। वो ग्रेस को बचाने नहीं आया, वो सिर्फ अपने कमरे से ग्रेस के निशान मिटाने आया था। उसके हाथ में क्लीनिंग के सामान भी थे, मतलब वो पहले से तैयार था कि अब उसे क्या करना है। 11 से 1 बजे के बीच कुछ देर बाद जेसी फिर सीसीटीवी में दिखता है, लेकिन इस बार वो एक ट्रॉली के साथ है और ट्रॉली पर कई बैग हैं। उनमें से एक है भारी सूटकेस। ये सूटकेस इतना भारी था कि वो अकेले उठा भी नहीं पा रहा था, और वजह क्योंकि उसके अंदर थी ग्रेस की लाश। सबसे शॉकिंग बात, जेसी ने ये सूटकेस उसी सुबह खरीदा था, और वो भी ग्रेस के क्रेडिट कार्ड से, यानी ग्रेस की मौत के बाद भी उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो रहा था। जेसी जानता था कि वो इतना भारी सूटकेस लेकर पैदल नहीं जा सकता, इसलिए उसने
एक रेड कलर की टोयोटा कार रेंट पर ली। फिर वो सूटकेस और बाकी सामान कार में लोड करता है और इसके बाद वो निकल पड़ता है ग्रेस की बॉडी को ऐसी जगह छुपाने जहां उसे लगा कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। 3 दिसंबर की सुबह जैसी एक फावड़ा खरीदता है और फिर वापस होटल रूम आता है, कुछ कपड़े इकट्ठे करता है और उन्हें ड्राई क्लीनर ले जाने की तैयारी करता है। मतलब वो सारे सबूत खत्म करने का प्लान बना चुका था। और फिर वो एक बड़े कचरे के डब्बे के पास जाता है और उस कचरे के डब्बे में एक बैग फेंक देता है जिसमें ग्रेस का कुछ सामान था और उसका पर्स भी। और वो अपनी रेंटल कार को डीप क्लीनिंग कराने ले जाता है और खास ध्यान देता है गाड़ी के पीछे वाले हिस्से पर जहां सूटकेस रखा गया था, यानी वो हर जगह से सबूत मिटा रहा था। दूसरी तरफ ग्रेस के दोस्त और परिवार पूरी तरह से टूट चुके थे। 2 दिसंबर उसका जन्मदिन था, लेकिन वो पूरे दिन गायब थी। ना कॉल, ना मैसेजेस, ना सोशल मीडिया। कई दिन बीत गए और आखिरकार 5 दिसंबर को ओकलैंड पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। ग्रेस के पिता डेविड मिलानी खुद ओकलैंड पहुंचे और मीडिया के सामने रोते हुए अपील की। Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either her mother, myself, her 2 brothers, members of the family on social media. She arrived here on the 20th of November and has been bombarding us with numerous photographs and messages of her adventures. We are all extremely upset and it is very difficult at this time to fully describe the range of emotion. ओकलैंड पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग गई और ग्रेस की आखिरी लोकेशन ट्रैक की, सीसीटीवी चेक किया और घंटों फुटेज देखने के बाद उन्हें वो आखिरी आदमी मिला, जैसी कैम्पसन। और फिर पुलिस उसे ट्रैक करने लगी। जब पुलिस सिटी लाइफ होटल पहुंची, जैसी बाहर निकल रहा था, उसने लॉबी में पुलिस को देख लिया। वो आराम से चलकर निकलने की कोशिश करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। पूछताछ में जैसी पहले आराम से बोलता है। वो कहता है हम टिंडर पर मिले, फिर स्काई सिटी गए और फिर बर्गर बार गए, लेकिन जल्दी ही वो अपने झूठ में फंसने लगा। वो कहता है ग्रेस डेट के लिए जोर दे रही थी, लेकिन फिर वो कहानी बदलने लगा। वो ग्रेस को दोष देने लगता है कि वो ज्यादा इंटरेस्टेड थी, जबकि चैट में साफ था कि जैसी लगातार मिलने की कोशिश कर रहा था। फिर वो कैटफिश वाली बात कहता है कि वो डर रहा था कहीं फेक लड़की ना हो, ये सिर्फ एक बहाना था ताकि वो खुद को विक्टिम दिखा सके। लेकिन पुलिस के पास वो चीजें थी जो जैसी सोच भी नहीं सकता था। उसके हर कदम का सीसीटीवी रिकॉर्ड, और जैसी ने जो सूटकेस, सफाई का सामान, होटल में एक्स्ट्रा नाइट्स और पेमेंट हुआ था ग्रेस के क्रेडिट कार्ड से, ये एक ऐसा सबूत था जो जैसी को सीधा फंसा देता है। पुलिस जब उसके होटल रूम की तलाशी लेती है तो उन्हें मिलते हैं ग्रेस के खून के निशान साफ करने की कोशिश के बावजूद, और ये साबित करता है कि कमरे में हिंसा हुई थी। 7 दिसंबर को दूसरे इंटरोगेशन में जैसी टूटता है और कहता है हम 50 शेड ऑफ ग्रे के बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने बॉन्डेज के लिए कहा और फिर मैं शावर लेकर सो गया। दरअसल इंटीमेट होते समय जैसी ग्रेस के साथ अपनी वाइल्ड फैंटेसी पूरी करना चाहता था। इसी दौरान जैसी ग्रेस के ऊपर आया और वो धीरे धीरे ग्रेस का गला दबाने लगा। ग्रेस ने बचने की काफी कोशिश करी, पर गला इतनी जोर से जैसी ने दबाया कि ग्रेस ने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। और जब जैसी अपनी फैंटेसी मूड से बाहर आया, उसने देखा ग्रेस मर चुकी थी। उसके बाद वो नहाने चला गया और वो ये दावा करता है ये एक्सीडेंट था। इसको मीडिया ने नाम दिया 50 शेड डिफेंस। लेकिन सवाल ये था, अगर ये एक्सीडेंट था, उसने पुलिस क्यों नहीं बुलाई? उसने बॉडी को सूटकेस में क्यों डाला? उसने सबूत क्यों मिटाए? दूसरी डेट क्यों फिक्स कर ली? ये चीज उसे सबसे बड़ा अपराधी साबित करती है। पुलिस जैसी को साथ लेकर गई और उसकी बताई जगह पर 9 दिसंबर 2018 ओकलैंड के बाहर जंगल इलाके में ग्रेस की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया उसकी मौत गला घोटने से हुई थी और उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। न्यूजीलैंड में मर्डर के लिए सीधा उम्र कैद होती है,
जेसी ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन सबूत बहुत भारी थे और कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। 21 फरवरी 2020 को जेसी को उम्र कैद की सजा मिली और कम से कम 17 साल तक बिना पैरोल की। एक और शॉकिंग बात, मर्डर के बाद जेसी ने ग्रेस की फोटो भी ली और उसे सूटकेस में डालने के बाद भी उसकी एक फोटो ली गई थी, जो उसके फोन में पुलिस वालों को मिली। जेसी की गूगल हिस्ट्री से भी पता चला, ग्रेस का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को ठिकाना लगाने के लिए जेसी कोई सुनसान जगह सर्च कर रहा था। इतना सब करने के बाद भी जेसी ने दोबारा टिंडर पे अपनी एक और डेट फिक्स कर ली और वो लड़की उससे मिलने आई, पर वो लड़की बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई क्योंकि जेसी उससे कुछ अजीब बातें करने लगा था, जैसे बहुत ज्यादा सेक्सुअली। और उसके बाद उसने किसी की लाश को ठिकाने लगाने की बात भी करी, जिससे वो लड़की डर गई और कुछ ही देर में वहां से चली गई। और इसके बाद एक और वीडियो सामने आया। जेसी ने 1 दिसंबर को ग्रेस से मिलने से पहले ही बहुत सारी बियर पी रखी थी और वो नशे में था, और उसके बाद उन्होंने बार में जाके कुछ ड्रिंक्स भी ली। इससे साफ था कि जेसी बहुत ज्यादा नशे में था और बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। बाद में 2 और महिलाएं सामने आई, उन्होंने भी जेसी पर हमला करने के आरोप लगाए और उसकी सजा में 11 साल और जोड़ दिए गए। जेसी कैम्पसन अकेला, सोशल ऑकवर्ड और अंदर से कंट्रोल फ्रीक था। उसका पैटर्न था टिंडर, अकेली लड़कियां, जल्दी ट्रस्ट जीतना और फिर सेक्सुअल डोमिनेंस। ग्रेस सिर्फ 22 साल की थी। वो दुनिया देखना चाहती थी, अपने जन्मदिन का जश्न मनाना चाहती थी, लेकिन एक गलत इंसान पर भरोसा उसकी जिंदगी छीन ले गया। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं, बल्कि चेतावनी है कि आजकल ऑनलाइन डेटिंग में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा हो सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अलग केस के साथ।